नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो आपकी सोच को, आपके इरादों को और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। दोस्तों, जब हालात मुश्किल होते हैं तब इंसान को दो रास्ते दिखते हैं, या तो हालातों से डर कर पीछे हट जाओ या फिर डटकर सामना करो और इतिहास रच दो। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो रुकता है? नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है चलना। यही उस बच्चे की ताकत है और वही ताकत हम सबके अंदर है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर कलाम। आपने शायद सुना होगा, उनके पास पैसा था इसलिए वो सफल हुए। पर क्या आप जानते हैं, धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गार्ड की नौकरी की थी। मैरी कॉम को बचपन में बॉक्सिंग के लिए ताने सुनने पड़े। इन लोगों ने हालातों को बहाना नहीं, सीढ़ी बनाया। एक आदमी था जो रोज पहाड़ पर जाकर पत्थर तोड़ता था। एक दिन किसी ने पूछा, तू दिन भर मेहनत करता है लेकिन कुछ खास हासिल क्यों नहीं कर पाया? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं रोज उस चट्टान पर वार करता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब 100वां वार उसे तोड़ देगा। लोग कहेंगे उस एक वार ने चट्टान तोड़ी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पहले 99 वार भी उतने ही ज़रूरी थे। यही ज़िंदगी है दोस्तों, हर वार, हर कोशिश मायने रखती है। डर के आगे जीत है, विज्ञापन से नहीं, जीवन से सीखो इसे। हर इंसान को डर लगता है असफलता का, लोगों के तानों का, नाकामी का। लेकिन जो डर से आगे बढ़ता है वही कुछ कर पाता है। अगर सचिन तेंदुलकर पहली बार आउट होने पर क्रिकेट छोड़ देते तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते? आपको भी गिरना पड़ेगा, ठोकर लगेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तक हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तब तक डरते रहेंगे। जब हम अपने काम में श्रेष्ठता देंगे तब सफलता अपने आप आएगी। एक बार एक छोटी मोमबत्ती बहुत खुश थी क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी फैला रही थी। लेकिन तभी तेज हवा आई और वो बुझ गई। बाद में किसी ने उसे ढक कर दोबारा जलाया। उसने सीखा, अगर रोशनी बनना है तो बार बार जलना पड़ेगा, बार बार बुझना पड़ेगा, लेकिन रुकना नहीं है। आप भी वो मोमबत्ती बनो जो बार बार रोशनी देती है, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर आप खुद को नहीं बदल सकते तो कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं बदलेगी। बहुत लोग शिकायत करते हैं, परिवार साथ नहीं देता, दोस्त हंसते हैं, लोग ताने मारते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप खुद अपने साथ हैं? क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? अगर हाँ, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं, तो किसी की मदद काम नहीं आएगी। जो रास्तों को बदलते हैं वो मंजिल नहीं पाते। जो खुद को बदलते हैं मंजिल उनके कदम चूमती है। आज इस मंच से मैं आपसे एक संकल्प करवाना चाहता हूँ। खुद से कहिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा। मैं इतना मजबूत बनूंगा कि हालात भी हार मान जाएं। मुश्किल वक्त ही असली ताकत दिखाता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हर ठोकर हमें आगे बढ़ने का इशारा देती है। आपका वक्त तब बदलेगा जब आप खुद को बदलना शुरू करेंगे। थक जाओ तो आराम करो, पर कभी हार मत मानो। एक लड़का था जिसका सपना था आईएएस बनना। लोग कहते, तेरे बस का नहीं है। उसने कान बंद किए और दिन रात पढ़ाई की। पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ, दूसरे में फेल हुआ,
तीसरे में फेल हुआ, पर चौथे में यूपीएससी में टॉप कर गया। वो कहता है, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से थी। जब मैंने खुद पर यकीन करना सीखा, तो पूरी दुनिया ने भी किया। हर इंसान के अंदर एक योद्धा होता है, जो तब जागता है जब हालात उसे खत्म करने लगते हैं। आप भी वही योद्धा हो, जो एक बार खड़ा हो गया, तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। दुनिया आपके सपनों पर हंसेगी, ये तय है, लेकिन आप उन्हें सच करके दिखा दीजिए, यही आपका जवाब होगा। एक वादा कीजिए, मैं हालातों से नहीं डरूंगा, मैं उन्हें बदलूंगा। मैं खुद को इतना मजबूत बना लूंगा कि दुनिया मुझे सलाम करे। हार कर बैठ जाना मंजिल नहीं होती, जो चल पड़े हैं वो एक दिन जरूर जीतते हैं। असली जीत वो होती है जब इंसान खुद को पहचान लेता है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य योद्धा होता है। वो योद्धा तब सामने आता है जब हालात उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग कभी अपने अंदर झांकते ही नहीं। हम दूसरों को देखकर खुद को मापते हैं, लेकिन याद रखो, आपका मुकाबला कभी दूसरों से नहीं होता, हमेशा खुद से होता है। जो अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है, वही एक दिन सबको पीछे छोड़ देता है। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसने एक जली हुई लकड़ी को उठाया, जो दिखने में सांप जैसी लग रही थी। उसने डर के मारे फेंक दिया, लेकिन कुछ देर बाद देखा वो लकड़ी नहीं, वास्तव में एक सांप था। क्या सीखा? हर चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, और हर डर जो दिखता है वो सच्चा नहीं होता। हम भी अपने जीवन में कई बार डर के कारण मौके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम साहस करें तो वही मौके सफलता का कारण बन सकते हैं। जिसे इंतजार करना आता है, वही बड़े सपनों को पूरा करता है। आज की पीढ़ी में सबसे बड़ी कमी है, सब कुछ जल्दी चाहिए। पर दोस्तों, बांस का पौधा शुरू के 5 साल जमीन के नीचे जड़ें फैलाता है, और फिर छठे साल में सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। मतलब तैयारी जितनी गहरी होगी, उड़ान उतनी ऊंची होगी। इसलिए धैर्य रखो, संयम रखो। जो चीज़ तुरंत नहीं मिलती, वही लंबे समय तक टिकती है। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण का यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो डर में जी रहा है। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई ही तुम्हारा धर्म है। आप काम कर रहे हो तो ईमानदारी ही तुम्हारा कर्म है। पर हम क्या करते हैं? हम परिणाम के पीछे भागते हैं। यही कारण है कि हम तनाव में रहते हैं। कर्म पर फोकस करो, परिणाम अपने आप मिलेगा। ये गीता का वचन है और सत्य भी। एक मंदिर में एक छोटा सा दीपक हर रोज जलाया जाता था। कई बार तेज हवा आती, बारिश होती, लेकिन पुजारी रोज उसे जलाता। एक दिन किसी ने पूछा, इतनी बार बुझ जाता है, फिर भी क्यों जलाते हो? पुजारी मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं जलाता रहूंगा, अंधेरा नहीं जीत सकता। आप भी वो दीपक बनो। कभी हार मानो मत, फिर चाहे दुनिया कितनी भी बार तुम्हें बुझाने की कोशिश करे। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के ताज नहीं मिलते। छोटे सपने मत देखो, वो दिल को बहलाते हैं पर जीवन नहीं बदलते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हर रात के बाद एक सवेरा होता है, बस हिम्मत रखो। जो अपने सपनों के लिए खड़ा हो जाए, उसकी राह खुद बन जाती है। जिस दिन आपने खुद से वादा कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। समय सबसे बड़ा गुरु है, जो बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देता है। समय अमूल्य है, लेकिन हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया में घंटों बिताना, गुस्से में वक्त बर्बाद करना, फालतू सोच में खुद को खो देना।
अगर आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करते तो कोई और करेगा। या तो आप अपने सपने पूरे करेंगे या फिर किसी और के लिए काम करेंगे। एक युवक को सफलता चाहिए थी। उसने 3 दरवाजे देखे। पहले पर लिखा था जल्दी पाओ, दूसरे पर बिना मेहनत के पाओ, तीसरे पर धैर्य और परिश्रम से पाओ। वो पहले 2 में गया लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर में तीसरे दरवाजे पर गया। वहाँ मेहनत थी, संघर्ष था, लेकिन अंत में सच्ची सफलता मिली। कभी भी शॉर्टकट मत लो। असली रास्ता कठिन होगा लेकिन मंजिल वहीं मिलेगी। खुद को इतना जान लो कि दुनिया क्या कहती है वो मायने ही न रखे। हम दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीते हैं, इसलिए थक जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं, तब हम उड़ना शुरू करते हैं। जो इंसान खुद को समझ गया, वो फिर किसी की राय से नहीं डरता। बस इतना याद रखो, मुश्किलें आएंगी, स्वीकार करो। लोग ताने मारेंगे, मुस्कुराओ। गिरोगे फिर उठो, हारोगे फिर लड़ो। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, वो देखो वही इंसान है जो हालातों से नहीं डरा बल्कि उन्हें बदल डाला। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। हर सफल इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आया जब लोगों ने कहा, ये नहीं कर पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन वो लोग आज इतिहास हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के शोर को सुना, दुनिया के शोर को नहीं। पेडेस्ट्रियन अब्दुल कलाम जी को बचपन में कहा गया, तू साधारण है। पर उन्होंने असाधारण सपना देखा और फिर एक दिन वो भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हो, हार तब होती है जब आप उठते नहीं। लोग हार से इतना डरते हैं जैसे वो कोई बीमारी हो, लेकिन हकीकत यह है कि हार ही सबसे सच्चा शिक्षक है। हर बार जब आप हारते हो, आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है। रॉबर्ट थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की थी बल्ब बनाने में। जब उनसे पूछा गया कि इतने बार असफल कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब नहीं बनता। क्या सोच है ना। वक्त कितना भी बुरा हो, वो भी थककर एक दिन बदलता है। हम सोचते हैं बस अब नहीं होगा, ये समय ही खराब है। लेकिन ध्यान से देखो, सूरज रोज डूबता है लेकिन फिर उगता भी है। रात आती है तो सुबह भी आती है। दर्द होता है तो राहत भी मिलती है। तो दुख आए तो घबराओ मत, वो तुम्हारे अंदर कुछ नया जन्म देने आया है। एक भिक्षुक रोज राजा के दरबार के बाहर बैठता और कहता, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस भगवान का नाम चाहिए। राजा ने एक दिन बुलाया और कहा, तू तो भिक्षुक है, तुझे भगवान का नाम चाहिए। भिक्षुक मुस्कुराया और बोला, आपके खजाने में सोना होगा, मेरे पास शांति है। आपके पास सत्ता है, मेरे पास भगवान है। तो असली भिखारी कौन हुआ? ये कहानी बताती है कि सच्चा धन आत्मिक शक्ति होती है। अगर खुद पर भरोसा है तो अंधेरे में भी रास्ता दिखता है। फायर, सपने अकेले देखने से नहीं पूरे होते, जागकर चलना पड़ता है। फायर, जिस दिन तुमने ठान लिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। फायर, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन काफिला उनके पीछे चलता है। फायर, डर के आगे जीत है, ये सिर्फ विज्ञापन नहीं, हकीकत है। जब रास्ता कठिन लगे तो उस दिन को याद करो जब तुमने शुरुआत की थी। हर इंसान को एक मकसद चाहिए। अगर मकसद बड़ा है तो मुश्किलें भी बड़ी आएंगी। लेकिन याद रखना, आपका लक्ष्य अगर दिल से जुड़ा है तो आप रुक नहीं सकते। जब भी थक जाओ, रो लो, बैठ जाओ, लेकिन हार मत मानो। हम फेल होते हैं तो लोग कहते हैं तेरे बस की बात नहीं।
लेकिन सच्चाई यह है, वो फेल्योर एक दरवाज़ा है सफलता के घर का। दो दरवाज़ा बंद मिले तो दस्तक दो, न खुले तो धक्का दो, फिर भी न खुले तो नया रास्ता बनाओ। बस चलते रहो। जैसे छोटे बीज में वट वृक्ष छिपा होता है, वैसे हर इंसान में अपार शक्ति छिपी होती है। आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आपका भविष्य शानदार हो सकता है। मत सोचो कि तुम छोटे हो, गरीब हो, अकेले हो, अनजान हो। भगवान ने हर इंसान के अंदर एक अलौकिक शक्ति दी है, बस पहचानना तुम्हारा काम है। एक छोटी सी बूंद को समंदर से जलन थी। वो कहती, तू कितना बड़ा है, मैं तो कुछ भी नहीं। समंदर बोला, जब तू मुझसे जुड़ जाती है तो तू भी मैं बन जाती है। सीख, जब हम अपने आत्मबल, ज्ञान और परम शक्ति से जुड़ते हैं तो हम भी सागर बन जाते हैं। आज से खुद से वादा करो कि मैं हारूंगा फिर भी उठूंगा, कि मैं रोऊंगा फिर भी मुस्कराऊंगा, कि मैं थकूंगा फिर भी चलूंगा, और एक दिन जीतूंगा और दूसरों को भी जीतना सिखाऊंगा। फोल्डेड हैंड्स, हर वो इंसान जो आज संघर्ष कर रहा है, आने वाला समय उसी का होगा। तू चलता रह, गिरकर, उठकर, फिर से बढ़कर, क्योंकि मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी।